प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है विकास गर्ग, पुणे महाराष्ट्र से। उनका जो है कहना है, महाराज आपकी मैं वीडियो बहुत देखता हूँ। आपकी वीडियो देख करके जो है मेरा नाम जप में बहुत रुचि बढ़ गया है। 24 घंटा नाम जपने के प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अजपा जाप की ओर बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। वो कैसे होगा, उपाय बताए। बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपके, जो हमारे वीडियो देख करके आपको नाम जप में रुचि हो रहा है, ये सुनकर बहुत खुशी होती है। मेरे मन में एक प्रसन्नता होती है कि हमारे वीडियो देख करके प्राय हजारों आदमी केवल नाम जप में ही लगे हुए हैं। बहुत सारे अमेरिका में जैसे एक महिला है, वो भी आई थी, वो भी जो है कह रही थी मेरा जप में। बिहार में, इधर महाराष्ट्र में, हमारे गुजरात में एक जो है पटेल जी है। ऐसे में देखा बहुत सारे लोग जो है वीडियो हमारे देख करके नाम जप में एकदम बार बार 15-15 घंटा लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी हमको ये है कि हमारा भक्त हमसे जो जुड़ने वाले नाम जप में रुचि रख रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बाकी तो संसार में नाम प्रतिष्ठा, बाह बाह, रुपया पैसा, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े नाम कमाना, चमत्कार, कुछ संस्था खोलना, ये सब में बहुत लोग को रुचि है, लेकिन नाम जप में रुचि बहुत भाग्यशाली होता है। और जो हमारे से जुड़ करके जो व्यक्ति इस प्रकार के नाम जप करता है तो बड़ी ही खुशी होती है। इसलिए आपको धन्यवाद है। देखिए जी, जप है 3 प्रकार हमारे शास्त्र में बताया गया है। भगवान का नाम का या किसी भी मंत्र का, जैसे राम का नाम ले लीजिए, कृष्ण का नाम ले लीजिए, या जो भी ले लीजिए। एक है आवाज करके जप करना, जैसे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्चारण जो आवाज हो, ये आवाज से जप जो है प्राय होता है। जगह जगह कीर्तन होती है, लोग हरे कृष्ण अखंड धुन भी कहीं कहीं चलती है। हमारे उड़ीसा बंगाल में तो बार बार घंटा, 15-15 घंटा, 8-8 दिन तक लगातार हरि कीर्तन होता है, जो कि लाखों लोग के कान में पड़ता है। तो ये जो जप है, ये तीसरा श्रेणी का जप में आता है। इससे एक फायदा है, अपने जप कल्याण के साथ साथ और जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनने वाले का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि ना भगवान का कथा कहना और सुनना दोनों का कल्याण होता है। नाम भी गाना और नाम सुनना, इससे दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब कोई उच्चारण करके कीर्तन करता है, आवाज देते हैं, तो फिर जो सुनने वाले लोग को जो है सबका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारे एक दक्षिण में एक संत भी रामानुजाचार्य, जब उनके गुरुजी ने कहा कि मैं जो मंत्र तुमको दिया कान में, किसको बताना नहीं, कि ना गुप्त मंत्र है, ना गुरुजी बताए तो क्या होगा, ना कुछ होगा नहीं, लेकिन कल्याण तो होगा भी, जिसको भी सुनेंगे तो फिर प्रचार हो जाएगा ये। लेकिन वो जा करके छत के ऊपर खड़े होकर के चिल्लाए कहने लगे वही मंत्र। गुरुजी ने कहा क्या कर रहा है ना, जब मेरे को मिल गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो सारा संसार लोग सुनेंगे तो उनका भी तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु मंत्र को चारों तरफ प्रचार करे, सीताराम राम राम अगर ऐसे जप रहे तो सुने तो अच्छा है। हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, पूरा हरे कृष्ण ऐसे उच्चारण करके बोलते थे। तो ये जो है उच्चारण वाला जप, इसको वाणी से जप भी कहा जाता है। ये जप से जो है अपना तो कल्याण होता ही है, लेकिन और जगत में सुनने वाले लोगों का भी कल्याण हो जाता है। ये फायदा इसमें। लेकिन अगर अपने ही फायदा, अपने कल्याण देखे, तो ये आवाज करी जपने से 100 गुना ज्यादा फल
आवाज नहीं, खाली ऐसे मुंह ओठ हिल रहा है, आपका जीवा हिल रहा है, राम 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 कर रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं। महाराज ही जप कर रहे हैं, राम राम, ओठ हिल रहा है, राम राम जप रहे, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं उपांशु जप, यानी कि उच्चारण के जप से ज्यादा फल इसमें है, 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। किसको? जापने वाले को मिलेगा, और किसी को फायदा नहीं होगा। बाकी जपने वाले कोई संत महापुरुष भक्त का दर्शन, उनका स्पर्शन से तो कल्याण होता ही है। कोई अगर भगवान का नाम जप है, उनका स्पर्श करना, उनका दर्शन करना भी बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, ये बात अलग है। लेकिन जो वो जप करेंगे, उच्चारण आवाज कुछ नहीं आएगा, तो उसी से दूसरे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो जप करने वाला, उसको उच्चारण करके जपने की अपेक्षा 100 गुना फल ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा करके जो माला ले करके जप करते हैं, वो उपांश जप होता है। लोग जो है जपते हैं, साधु संत महात्मा या जो भी भक्त लोग राम ऐसे करते, ओठ थोड़ा हिलता है। तो जो आवाज करके जो हम जो कीर्तन करते हैं, उसी से 100 गुना ज्यादा फल है मिलेगा केवल जापने वाले को। आओ बाहर वालों को कुछ नहीं फायदा, लेकिन उच्चारण करने से बाहर वालों को फायदा। लेकिन उससे भी और एक बड़ा जप है, इसमें कोई आवाज नहीं, कि ओठ भी नहीं हिलेगा, कंठ भी नहीं हिलेगा, खाली मन में जप होगा। यानी कि उसमें मन लगाना पड़ेगा। आप उच्चारण से जप रहे, सीताराम सीताराम राम राम कर रहे, हो सकता है मन तुम्हारा और कहाँ भी चला जाए। अगर माला भी जप कर रहे, ऐसे कर रहे, तो मन इधर उधर भी चला जा सकता है, क्या क्या सोचने लगेगा। लेकिन अजपा जप एक ऐसा चीज है जिसमें मन इधर उधर जाएगा तो नहीं होगा ना, मन से ही जप किया जाता है। जैसे कोई काम किसी व्यक्ति को दे दिया गया है, हो सकता है वो काम दूसरे के द्वारा करा दे, लेकिन ऐसे काम अगर दिया जाए कि दूसरे के द्वारा नहीं होगा, वो खुद करना पड़ेगा। ऐसे ही ये अजपा जप में मन इधर उधर जाएगा तो जप होगा नहीं, ना मन से ही जप करना होगा। मन में ही सोच सोच के खाली मन में राम 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 जप होना होगा, जो भी मंत्र आप जप करें। तो इसी से जो है अन्य जो उच्चारण जप और जो उपांश जप, जो ओठ हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, उसी जप से भी 1000 गुना फल है। क्या 1000 गुना खेल, मैं तो कहूँगा उसका कोई फल का कोई गिनती नहीं है, अनंत फल गुना अधिक फायदा है, कि ना मन उसमें जुड़ जाता है। जैसे हमारे शास्त्र में एक मानस पूजा है, एक होता है आप भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और फल फूल मिश्री तरह तरह के मिष्टान्न सामग्री मिठाई आदि भोग लगा रहे हैं। ये हुआ भौतिक रूप में आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन इसी से भी 100 गुना ज्यादा का फल है मानस पूजा, हमारे शास्त्र में लिखा है। मानस पूजा के बारे में आप देखिए, दुर्गा सप्तशती देखिए, लास्ट में मानस पूजा का वर्णन है, और बहुत सारे इस ग्रंथ में वर्णन है। मानस पूजा मतलब जैसे आप मन में सोचिए, कुछ सामान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान का कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, आप जहाँ बैठे वहाँ खाली सोच रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ा सिंहासन है, वो भी सोने का सिंहासन है, छोटा मोटा क्या सोचने का। वो सिंहासन में सीताराम जी या राधे कृष्ण जो भी आप बैठे हुए हैं, सोने का मुकुट पहने हैं, पीताम्बर धोती पहने हैं, माता जी जो है नील वर्ण की साड़ी पहनी हुई है या लाल साड़ी, सोने का हार गहना से सजी हुई है, भगवान भी दिव्य सुंदर दिखाई दे रहे हैं, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा है। इस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा और जो है ब्रह्मा शंकर आदि उनकी जो है हाथ जोड़ कर खड़े हैं। उनकी जो है 56 प्रकार के भोग, हलवा, खीर, पूड़ी, मलाई, रसगुल्ला, बोला जो तुम्हारी इच्छा हो सोचिए, खाली सामने रखा हुआ है। ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, नारद जी जो है स्तुति कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, सब देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, ऋषि मुनि महात्मा खड़े हैं, बढ़िया भगवान की आरती हो रही है। आरती हो गया, अब जो है सब लोग स्तुति कर रहे हैं, जब ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतः स्तन्नन्ति दिव्य स्तवे से स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, सब दंडवत कर रहे हैं।
सो आरती हुआ तो आरती ले रहे हैं, फिर सो प्रसाद सबको बंटा, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार आप मन में खाली सोच करके पूजा करने से कहा जाता है कि सत्य में जो सामान लेकर आप पूजा कर रहे थे उसी से भी 100 गुना ज्यादा फल जो है मानस पूजा में है। इसका मतलब नहीं कि मंदिर में मत जाए और भगवान का फोटो घर में रख कर पूजा आरती आज न करे, खाली मन में सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रतिदिन आप घर में जो फोटो रखे हैं या मंदिर में जाते हैं पूजा कीजिए, आरती कीजिए, ये तो कर्तव्य है, हमारा वैदिक धर्म में नियम है। लेकिन ये मानसिक पूजा ये एक्स्ट्रा खाली टाइम में जहाँ बैठे हैं वहाँ पर करने का, या कहाँ ऐसे जंगल में या कोई इस जगह पहुँच गए जहाँ पर मंदिर नहीं है, फोटो नहीं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। या तो फिर प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करने के बाद जो खाली टाइम में बैठ करके मानस पूजा भगवान कर सकते हैं। तो ये हुआ मन में खाली भगवान का पूजा। यहाँ पर आप मन को लगाना पड़ रहा है। अगर मन और कहाँ चला जाएगा तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। कैसे सोचेंगे हलवा पूड़ी खीर मलाई भगवान जो है खा रहे हैं, ऐसे सोचेंगे कैसे? ऐसे ही ये जो है बाकी जो आप फोटो की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते हो सकता है मन और कहाँ चले जाए। ऐसे ही जो ये पूजा है क्या बोलते हैं अजपा जाप जिसको कहते हैं, जो सबसे उच्च कोटि के जाप है वो मन में ही जप होता है। भगवान के सुंदर रूप का चिंतन होता है। बैठे हैं भगवान एकदम सीताराम जी के साथ, राधे कृष्ण के साथ, बस सामने बैठे उनका स्वरूप का चिंतन करते मन में ही राम 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 या राधे कृष्ण जो भी मन में खाली हो रहा है, हृदय में मन में वो होगा। और वो जब अभ्यास आपका हो जाएगा, बोलते हैं अन्य जप से ये 1000 गुना ज्यादा फल है। और ये जप जब हो जाता है फिर अल्प दिन में ही भगवत दर्शन भी हो जाती है। अब ये इतना सहज नहीं है कि कोई बोले कि आज ही मैं अजपा जप कर लूँ, पूरा मन में जप कर लूँ, ऐसे नहीं होगा। बोलते हैं साल 2 साल जब आप पहले वाणी से राम 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 जप करेंगे, उसके बाद 1-2 साल के बाद ये फिर आपका जिह्वा में खाली जो अम्पास जप जो है खाली वो ठहलेगा होगा। उसके बाद 1-2 साल 3 साल जप करेंगे तो फिर भगवत कृपा से वो मन में फिर होने लगता है। मन में जप भगवान का करने का मतलब कि वो एक प्यार हो जाता है, लगाव हो जाती है भगवान। जैसे उदाहरण दूं संसार का, कोई लड़का लड़की का प्रेम हो जाता है, संसार के दृष्टांत अगर दिया जाए। आप सब प्रेम में गुजरे हैं, हम सब बाबा ये आदमी क्या जाने प्रेम प्रेम। आप सोच जानते होंगे, देखिए संसार में आप लोग भी प्यार करके आए हैं, लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से पागल हो जाते हैं। फिर ये अपने घर में होगी, वो अपने घर में होगा, लेकिन एक दूसरे की याद में डूबे रहेंगे। सुरेश से क्या करता होगा, कैसे होगा, वो भी सोचता होगा कि चंपा हमारे क्या करती होगी क्या नहीं। टेलीफोन में बात करते रहेंगे, व्हाट्सएप में कुछ बात करते रहेंगे, यानी एक दूसरे के ख्याल में। साइकिल चलाता रहेगा तो वो उसको याद करता होगा, ये उसको याद, यानी 24 घंटा दोनों का एक लगाव हो जाता है, दिल दिमाग में बढ़ जाता है। ये सब प्रेम में दुनिया में होता है। ऐसे ही जो है जब आप अजपा जप में पहुंच जाएंगे तो ऐसे ही आपके मन में 24 घंटा खाली भगवान का नाम ही चिंतन आएगा, नाम ही आएगा, भगवान का रूप ही चिंतन आएगा, उनका नाम ही विचार आएगा, नाम के बारे में ही सोचेंगे, नाम के बारे में आएगा, नाम ही जप होता रहेगा। जैसे गोपियाँ हर घर का सब काम करती रहती थी, लेकिन मन में खाली कृष्ण का ये कितने सुंदर है, कितना सुंदर उनके बाल है, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर मुरली बजाता है, कितने सुंदर मीठी मीठी बात करता है। काली आएगा तो उनका गाल पकड़ लूँगा, काली आएगा तो उसको चुम्मा ले लूँगा, काली आएगा तो उसको पकड़ कर पटक दूंगा। ऐसे तरह तरह के मन में खाली ऐसे सोचती रहती, अपना घर का सब काम करती रहती। कभी कभी घर का काम भी बिगड़ जाएगा। यहाँ तक लिखा है रसोई बनाती बनाती कृष्ण के बारे में सोचते 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 रसोड़ा में जो है भात दाल में नमक छोड़ना चाहिए, भात में डाल देगी। दूध उबल रहा है गिर रहा है, उसको खुश नहीं है। ये प्रेम में ऐसा होता है। संसार में भी प्रेम अब देखेंगे, जब पागल हो जाते हैं तो कोई माँ बाप कुछ नहीं समझते हैं, सब एकदम पागल हो जाते हैं प्रेम। ऐसे ही गोपियाँ जो है पागल हो जाती है भगवान कृष्ण के प्रेम। ऐसे ही अजपा जप ऐसे कहते हैं। यानी आप बैठे हैं वहाँ पर को ना कोई माला की जरूरत है, ना कोई आसन की जरूरत है, ना कोई आप नहाए कि धोए कि नहीं, कुछ जहाँ बैठे ऐसे ही आप केवल भगवान का सुंदर रूप का चिंतन हो रहा है, या उसमें अपना मन में राम 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 जप हो रहा है। तो वो फिर आप कबीर तुलसी मीरा की श्रेणी में आप आ गए हैं। जैसे मीरा 24 घंटा
भगवान की कृष्ण की याद में डूबी रहती थी। हैं कोई कही अरे प्रभु की आवन की, आपन आवे खत नहीं भेजे, बान पड़ी ललच आवन की। 24 घंटा उनके नाम जप करती रहती थी, उनकी याद करती रहती थी। ऐसे ही हमारे तुलसी कबीर मेरा जो उच्च श्रेणी के भक्तों का जप, ऐसे लोग सीताराम सीताराम जपते थे, राम राम भी कीर्तन करते थे, लेकिन वो खाली समय केवल वही भगवान का रूप चिंतन, अजपा जप यीशु कहते हैं, हरि नाम के बारे में सोचते रहते, राम नाम जपते रहते। तो अजपा जप का मतलब मन में हृदय में वो अंदर से खाली वो जप होगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। ऐसे नहीं कोई बोले भाई इतना महिमा है हकाली से हम अजपा जप करने लग जाएंगे, तो ये सब खाली बेवकूफ़ी बातें नहीं होगा, वो बहुत अभ्यास करना पड़ता है। आजकल ऐसे एक ढकोसला ऐसे कहने का निकल गया ना, अरे प्रेम होना चाहिए, मंदिर में जाने से क्या होगा, ये धाम तीर्थ से जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। जैसे उसको प्रेम मिल गया है, अब कबीर तुलसी मीरा हो गई है। अगर तुम्हारे को प्रेम हो गया होता, तुम कबीरदास तुलसीदास से मीराबाई हो गए होते ना। जो फटीचर है, खाने का ठिकाना नहीं है, अभी तक जो है तुम्हारा जो है मन का ठिकाना नहीं है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए तब ना। अब कोई बोले कि अरे अंबानी से क्या मिलने का, या कंपनी में क्या नौकरी करना, बस 10 करोड़ रुपया हो जाना चाहिए। 10 करोड़ रुपया हो जाएगा तब फिर कोई कंपनी में काम नहीं करोगे ना। 10 करोड़ रुपया तो है ना, 10 रुपया ठिकाना नहीं तो उधर कंपनी में काम नहीं करोगे। ऐसे ही प्रेम जब हो जाएगा तो फिर आप मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, कहाँ न जाओ, प्रेम में तो डूबे रहोगे जहाँ तहाँ। लेकिन अगर नहीं प्रेम है तो जाना पड़ेगा ना, पूजा करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, धाम करना पड़ेगा, तीर्थ करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन लोगों में एक ढकोसला आ गया है, प्रेम होना चाहिए, क्या इधर उधर जाने का। इसमें कितने लोग इसमें सुनता हूँ मूर्खों से। तो मन अगर चंगा कठौत में गंगा भी कह देते हैं। अरे तुम्हारा मन अगर चंगा हो तब गंगा जी आएगी ना। स्मरण करो, माँ गंगा प्रकट हो जाएगी। तुम्हारा तो अब म्यूनिसपालिटी का पानी कभी कभी नहीं आता तो मुझे है परेशान हो जाते हो। नल के नीचे जो हंडा रख कर इंतजार करते हो कब आएगा, तो गंगा जी वहाँ आ जानी चाहिए ना। रैदास जी के लिए गंगा जी जस्ट स्मरण करते थे, तुरंत घर में प्रकट हो जाती थी माता गंगा, वहाँ स्नान कर लेते थे। इसलिए उसने कहा कि मन अगर चंगा तो कठौत में गंगा। उनके लिए मन चंगा है ना, तुम्हारे लिए कहाँ से चंगा है। लेकिन उनकी बात को अपने ऊपर ढेर लोग ढाल देते हैं। इसलिए जो कहा गया कहीं कहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिहु सो जान निहारा। प्रेम का प्यारा मतलब प्रेम अगर हो जाए तब प्यारा। जैसे कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़े, जब दोनों का प्रेम हो जाएगा तो फिर जो एक दूसरे को समर्पण कर देंगे, शरीर भी सौंप देंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी प्रेम नहीं हुआ है, कोई लड़की जाएगी कह दे आई लव यू तो 2 झापड़ जूता खाएगा। प्रेम अब हुआ नहीं ना। आप जाके सीधा आई लव यू कह दो, या उसको पकड़ लो, छू लो, या तो उसको पकड़ कर कुछ चुम्बन फुम्बन ले लो तो मार खाओगे नहीं। जब दोनों का प्रेम हो जाएगा, वो भी आपके प्रेम में आ जाए, आप भी उससे प्रेम करने लग जाए, फिर चाहे कुछ भी करो, दोनों का राजी, मियाँ बीवी राजी, कौन करेगा काजी। लेकिन अभी हुआ नहीं, परिचित भी नहीं है, सीधा जाकर पकड़ लो इसको आई लव यू कहकर तो 2 जूता खाओगे, पुलिस केस होगा, फिर जेल में जाओगे। हो जाने के बाद ऐसे ही जो हमारा प्रेम जब हो जाएगा फिर भगवान जब तो सब जगह। लेकिन हुआ नहीं, वाह मन अगर चंगा तो मठक में गंगा। प्रेम होना चाहिए कह देते हैं लोग, ये कोई आसान बात नहीं है। ऐसे अजबा जब मैं कह दिया तो सब बोले काल से हम अजपा जप कर देंगे, तो नहीं होगा। आप पहले यही राम राम जपते 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 रहो, 1-2 साल हो जाए, फिर धीरे धीरे माला में जप करके जो है उच्चारण रही तो जप करो, फिर धीरे 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 भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान को पुकारते रहो, भगवान को याद करते रहो। हे प्रभु मेरा अजपा जप हो जाए, मन आपके लग जाए, मन में आपकी याद आए, मन में आपके नाम जप हो। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, कोशिश करेंगे, तब भगवत कृपा हो तो अपने आप ही बिना कहे हृदय में अपना वो स्मरण होने लगेगा, फिर नाम रोम रोम में राम होने लगेगा। या तो कोई महापुरुष वरदान दे दे, बात अलग है। जैसे भूषण काव्य को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, राम भगति बसी और तोरे अनुग्रह मोरे। मेरा अनुग्रह से हे भूषण आपके हृदय में राम भक्ति अपना प्रकट हो जाएगा। वरदान मिल गया। अब इसलिए भूषण काव्य को कोशिश करना नहीं पड़ा, अपने आप ही भक्ति जग गया। ब्रह्मा जी ने जो है विभीषण को कहा, जब कहा मेरे को भक्ति चाहिए तो कहा ठीक है, तुम्हारा हृदय में राम भक्ति प्रकट हो जाएगा।
तो विभीषण के हृदय में अपना भक्ति प्रकट हो गया। वरदान मिल जाता है तो बात अलग। लोग को जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के लिए रूप बदलना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, इस सिद्धि के लिए लोग कितने साधना करते हैं, होता नहीं है। लेकिन माता जी ने, माता सीता ने हनुमान जी कह दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जाओ तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगा, तुम दूसरे को भी दे सकते हो। तो वरदान में अगर कोई मिल गया तो बात अलग है, अजब अजब, लेकिन ऐसे सहजता से नहीं। आपको प्रार्थना जप करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, भगवान से प्रार्थना करना होगा, करते 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 खुद भी थोड़ा अभ्यास करना होगा। होते होते एक दिन ये है भगवत कृपा होगी। कुछ अभ्यास अपना, कुछ भगवत कृपा से आपका अजब अजब सिद्ध हो जाएगा। मन में फिर आप भक्ति में जीवन हो जाएगा, फिर भगवत दर्शन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम।